सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी 6 क्लास का हिंदी का पेपर कैसे आएगा वो सब देखेंगे, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर कल है और इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर नेक्स्ट डे है। तो हिंदी का पेपर कैसे होने वाला है, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस क्वेश्चन में कितना लिखना होगा, इन सब को इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, हिंदी के पेपर में जो प्रश्न नंबर 1 आता है वो आता है अपठित गद्यांश। क्या आता है? अपठित गद्यांश आएगा 30 से 40 शब्द का। और यहाँ पे देखो लिखा ना 2 × 2 यानी दो दो नंबर के 2 MCQ होंगे। क्या होंगे? MCQ यानी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो फटाफट कैसे पैसेज पढ़ना है आप जानते हैं। आपको पेपर में 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलता है, तो आप पैसेज को अच्छे से पढ़ लेंगे। तो देखो यहाँ पे पैसेज लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग, अपना ढंग नजर आता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में कोड़म, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़ा त्यौहार है। तो इस तरह से एक पैसेज आएगा, यही पैसेज आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल पेपर है। एक पैसेज आएगा जो इसी टाइप का होगा। उसके नीचे 2 क्वेश्चन होंगे। देखो जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, राज्य के अनुसार त्योहारों का उचित मिलान कौन सा है। यहाँ पे देखो राज्य लिखा है, उसके आगे त्यौहार लिखा हुआ है। अब ये राज्य और त्यौहार कहाँ लिखे हुए हैं, ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक त्यौहार लिखे हुए हैं। अब इसमें देखो केरल में पोंगल, तो यहाँ पे देखो केरल में क्या लिखा हुआ है, केरल में पोंगल नहीं है, केरल में ओणम है। तो ये पहला गलत हो गया। तमिलनाडु में ओणम, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि केरल में ओणम है। असम में बिहू, अब देखो असम में बिहू मिल गया ना आपको, ये देखो, तो यही विकल्प सही है। तो इस तरह से आपको ये ग वाला ऑप्शन को सही मारना है। और ये कितने नंबर का है? 2 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन भी MCQ वाला होगा पहले क्वेश्चन का। जनवरी के महीने में कौन सा राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जाता है? यहाँ पे देखो ना, राष्ट्रीय त्यौहार यानी नेशनल फेस्टिवल। तो क्या होता है? गणतंत्र दिवस, जिसको हम 26 जनवरी कहते हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 में क्या आएगा, ध्यान देना। प्रश्न नंबर 2 में अपठित कविता आएगी। क्या आएगी? अपठित कविता। अपठित का मतलब क्या होता है? ये आपकी किताब की नहीं होगी, बाहर से होगी। और इसमें भी 2 × 2 यानी 2 नंबर के 2 MCQ होंगे। जैसे यहाँ पर देखो कविता क्या है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। बहुएं लोटे थाल मांजती, रगड़ रगड़ कर रेती, कपड़े धोती घर के काम के लिए चल देती। जैसे ही आषाढ़ बरसता, भर नदियाँ उतराती, मत वाले से झूठी चलती, तेज धार दन्नाती। बेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल, गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती चंचल। दोनों पार के वन मन में मचा जाता रोला। तो इस तरह से एक 8 या 10 लाइन की या कभी कभी 5-6 लाइन की कविता आएगी। अब यहाँ पे देखो प्रश्न पहला क्या है, कविता में घर की बहुएं किससे बर्तन साफ करती हैं? साबुन से, रेत से, पानी से, मिट्टी से। तो यहाँ पर देखो कविता की पहली ही लाइन में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था? बहुएं लोटे थाल मांजती, रगड़ रगड़ कर रेती। अब रेती माने क्या होता है? रेत होता है, जिसको आप बालू भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखो रेत किस विकल्प में है? ये ख वाले ऑप्शन में है, इसलिए ये सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या है, किस महीने में बारिश होती है? अब किस महीने में बारिश होती है, लाइन में देखो पैसे से ही आपको ढूंढ के लिखना है। यहाँ पे देखो ना, जैसे आषाढ़ बरसता, तो आषाढ़ यहाँ पे आया हुआ है और आषाढ़ में ही बारिश होती है। तो आपका ये घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 1 में अपठित गद्यांश आएगा, प्रश्न नंबर 2 में अपठित कविता आएगी। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 और 2 में क्या आएगा आप समझ गए होंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, किसका होगा? ध्यान देना, प्रश्न नंबर 3 में ग्रामर होगा। क्या होगा? ग्रामर यानी व्याकरण। और ये 4 नंबर का होगा।
ये भी एमसीक्यू में होगा। किस में होगा? एमसीक्यू में होगा। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या है ग्रामर के अंतर्गत, हिमालय शब्द संज्ञा के किस भेद का उदाहरण है? आप जानते हैं संज्ञा कई प्रकार की होती है, जातिवाचक संज्ञा, संख्यावाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हिमालय क्या है? एक नाम है और एक व्यक्ति का नाम है, यानी हिमालय एक पर्वत का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। स्त्री का विलोम शब्द है। अब विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा। स्त्री का विलोम क्या हो जाएगा? पुरुष। तो इस तरह से संज्ञा आपके पेपर में आएगी, विलोम शब्द आपके पेपर में आएंगे। अगला क्या है? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, तो आपका ये ख वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्या है? चौथा, आग का पर्यायवाची। पर्यायवाची मतलब क्या होता है? समान अर्थ वाला। तो यहाँ पे क्या है? अग्नि। ये का वाला ऑप्शन सही है कि आग का पर्यायवाची क्या है? अग्नि। तो आप देख रहे हैं ग्रामर में संज्ञा पूछी गई, सर्वनाम पूछे गए और विलोम और पर्याय ये पूछे जाएंगे एमसीक्यू में। अब प्रश्न नंबर 4 आ गया। ध्यान देना, आपका पेपर में प्रश्न ऐसे ही आएंगे, केवल पाठ के पैसेज अलग होंगे, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही होगा। प्रश्न नंबर 4 में आएगा पठित गद्यांश, यानी आपकी किताब में जो कहानी वाले पाठ है उसमें से एक पैसेज आएगा। जैसे यहाँ पे देखो, कोई जबान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। अब ये पैसेज पढ़ने से ही आपको पता चल गया कि पैसेज किस पाठ का है। आपका जो 12वां पाठ है संसार पुस्तक है। ध्यान देना, किस पाठ का पैसेज है ये? संसार पुस्तक है। ये बहुत अच्छा पाठ है जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उसी पाठ का पैसेज आया हुआ है। तो अब इसमें भी देखेंगे कि इसमें भी कितने क्वेश्चन आएंगे? 4 क्वेश्चन आएंगे, और वो भी कैसे होंगे? एमसीक्यू में होंगे। किस में होंगे? एमसीक्यू में। तो आपको पैसेज नहीं लिखना है प्यारे बच्चों, केवल क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है? किसी भाषा को सीखने के लिए क्या आवश्यक है? तो यहाँ पे देखो पैसेज में ही लिखा हुआ है, पहली ही लाइन में लिखा हुआ है कि किसी भाषा को सीखने के लिए अक्षर सीखने होते हैं। तो क्या सीखना होता है? अक्षर। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हो जाएगा? अक्षर ज्ञान। प्रकृति के अक्षरों को कैसे पढ़ सकते हैं? तो देखो यहाँ प्रकृति के अक्षरों के लिए क्या आया हुआ है कि पत्थर और चट्टान, यानी जो प्रकृति की किताब है उसके लिए आपको पत्थर और चट्टान की समझ होनी चाहिए। तो आपका कौन सा ये ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा घ वाला ऑप्शन, चट्टानों से। चट्टानों के टूटने पर टुकड़े कैसे होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये ख वाला ऑप्शन, नुकीले। हम पैसेज में दिखा देते हैं कहाँ पे लिखा हुआ था। ये देखो अंतिम लाइन में लिखा हुआ था कि किसी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होता है। तो जब पत्थर टूटता है तो कैसा होता है? ये नुकीला होता है। ख वाला ऑप्शन सही है। पत्थर के टुकड़े गोल, चिकने, चमकीले कैसे बन जाते हैं? तो कैसे बन जाते हैं? लगातार रगड़ खाने से। ये क वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में क्या आएगा? पठित कविता। ध्यान देना, पठित कविता का मतलब क्या है कि जो आपके किताब में कविता वाले पाठ हैं। कौन कौन से कविता वाले पाठ हैं? जैसे पहला पाठ है आपका वह चिड़िया जो चोंच मारकर। दूसरा क्या है? दूसरी कविता है चांद से थोड़ी सी गप्पे। तीसरी कविता कौन सी है? तीसरी कविता है झांसी की रानी, बहुत प्रसिद्ध है झांसी की रानी वाली कविता। और जो 13वां पाठ है मैं सबसे छोटी हूँ, ये भी कविता है। तो उन कविता वाले पाठ से प्रश्न नंबर 5 में क्वेश्चन आएगा, और इससे भी 4 नंबर के एमसीक्यू करने होंगे। जैसे यहाँ पे देखो क्या लाइन है? बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज हड़पने का उसने यह अवसर पाया, फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। तो इस तरह से ये किस पाठ का है? झांसी की रानी जो पाठ है उस पाठ की ये कविता है। अब इसमें भी 4 एमसीक्यू हैं। देखो पहला क्या है? डलहौजी के मन में क्यों खुश हुआ, यानी जो डलहौजी मन में क्यों खुश हुआ? तो क्यों खुश हुआ? राजा के मरने पर। अब वहां पे देखो क्या आया हुआ है? बुझा दीप झांसी का जब। तो झांसी का दीपक कब बुझा? जब राजा की मृत्यु हो गई। तो ये ख वाला ऑप्शन सही है। झांसी राज्य कौन हड़पना चाहता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा डलहौजी। ये कविता में लिखा हुआ है। अगला क्या है? डलहौजी ने
अपनी फौज कहाँ पर भेजी? तो कहाँ भेजी थी? झांसी में भेजी थी। ये घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किले पर किसका झंडा फहराया गया? अब क्योंकि अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो ये क वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से कविता वाले प्रश्न से एमसीक्यू आपको सॉल्व करने होंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 में पाठ पे आधारित यानी जो गद्य वाले पाठ हैं उसमें से 2 नंबर का लिखने वाले क्वेश्चन आएंगे, वो भी एमसीक्यू में। किस में आएंगे? एमसीक्यू में आएंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? पाठ ऐसे ऐसे में मोहन का दर्द किसने दूर किया? तो आपने ये एकांकी पढ़ी है ना, तो किसने दूर किया था? मास्टर जी ने दूर किया था। ये का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जो बच्चे पाठ नहीं पढ़े हैं, अभी भी आपके पास कुछ घंटे हैं, आप पाठ को पढ़ सकते हैं क्योंकि ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है, जो ऐसे ऐसे पाठ है। अगला क्वेश्चन क्या है? अंडे टूटने की जानकारी किसने दी? अंडे टूटने की जानकारी किसने दी? अब ये किस पाठ की लाइन है? जो आपका पाठ है नादान दोस्त, उस पाठ की लाइन है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ये गा वाला ऑप्शन, श्यामा ने अंडे टूटने की जानकारी दी थी। अगला क्या है? कविता पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी प्रश्न नंबर 7 में क्या आएगा? जो कविता वाले पाठ हैं उसमें से 2 नंबर का एमसीक्यू आएगा। झांसी की रानी कविता किसने लिखी है? यानी प्यारे बच्चों, जो कविता वाले पाठ हैं उनके लेखक का नाम भी आपको याद होना चाहिए। तो झांसी की रानी जो कविता है उसको किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। ये खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लक्ष्मीबाई को किसकी गाथाएं मुँह जबानी याद थी? तो आपने पढ़ा हुआ है किसकी? शिवाजी की कहानी जो है, यानी जो गाथा है वो लक्ष्मीबाई को मौखिक रूप से याद थी। ये घ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 में देखो, यहाँ पे अब खंड बा शुरू हो गया, वर्णनात्मक यानी इसमें लिखने होंगे। पहला क्या है? हानि शब्द का विलोम लिखिए। अब हानि माने क्या होता है? नुकसान। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाभ। साधु शब्द का स्त्रीलिंग लिखिए। तो साधु मतलब क्या होता है? पुरुष, और स्त्री इसका क्या हो जाएगा? साध्वी। ध्यान देना, इस तरह से लिखा जाएगा, नहीं तो आप गलत कर दोगे। साध्वी। साध्वी माने क्या होता है? साधु का स्त्रीलिंग शब्द। 5 पुस्तकें में विशेषण का कौन सा भेद है? अब यहाँ पे 5 क्या है? विशेषण है। और ये कैसा विशेषण है? ये है संख्यावाची विशेषण। ध्यान देना, कैसा विशेषण है? संख्यावाची विशेषण। नोट करते चलिए हमारे साथ साथ में, संख्यावाची विशेषण है। अगला क्या है? पानी शब्द का पर्यायवाची लिखिए। तो आप पानी शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जल। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इसमें जो है 4 क्वेश्चन आएंगे लिखने वाले। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 में जो पाठ से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जैसे चिड़िया किसका मोती ले जाती? तो पाठ में आया हुआ है चिड़िया जल का मोती ले जाती। तो आप क्या लिखेंगे? चिड़िया जल का मोती ले जाती। एक लाइन में उत्तर हो जाएगा, यानी किसका हटाएंगे और जल का लगा करके पूरी लाइन लिख देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? तो आप सभी जानते हैं उनके बचपन का नाम क्या था? मनु। बच्ची किसकी गोद में सोना चाहती थी? तो जो आपने पाठ पढ़ा हुआ है, पाठ 13, ध्यान देना, ये जो बच्ची किसकी गोद में सोना चाहती है, किस, तो इसका उत्तर है माँ की गोद में। और ये किस पाठ का प्रश्न है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपका पाठ नंबर 13 है, किस पाठ का? 13वां पाठ है, मैं सबसे छोटी हूँ, उस कविता से ये लाइन आई हुई है। अगला क्या है? व्यक्ति चट्टानों में क्या बना सकता है? तो आपने एक कविता पढ़ी नहीं है, हम दीवानों का क्या हस्ती, एक पाठ पढ़े साथ ही हाथ बढ़ाना, उसमें आया हुआ है कि फौलादी हैं अपने सीने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। तो राहें मतलब रास्ता। तो व्यक्ति चट्टानों में भी क्या बना सकता है? रास्ता बना सकता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, ये भी आपके पाठ से ही आएंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बचपन। पाठ में लेखिका ने कौन सी टोपी खरीदी? तो पाठ के अंत में ही आया हुआ है कि लेखिका ने हिमाचली टोपी खरीदी थी। कौन सी टोपी खरीदी थी? हिमाचली टोपी। दूसरा प्रश्न क्या है? पाठ ऐसे ऐसे में मोहन ने क्या बहाना बनाया?
तो आपने पाठ पढ़ा हुआ है, एकांकी पाठ है। उसमें मोहन ने क्या बनाया था, पेट दर्द का बहाना बनाया था। प्यारे बच्चों, ये बहाना उसने क्यों बनाया था, क्योंकि वो स्कूल नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसका काम जो है पूरा नहीं था। आदमी से पहले धरती पर कौन थे, ध्यान देना, आदमी से पहले धरती पर कौन थे। अब ये किस पाठ की लाइन है, जो आपका पाठ 12 है, क्या नाम है उसका, संसार एक पुस्तक है, उस पाठ का ये प्रश्न है। तो आदमी से पहले धरती पर कौन थे, जानवर थे, ये उस पाठ में लिखा हुआ है। अंडों के लिए टोकरी कौन लाया, तो अंडों के लिए टोकरी कौन लाया था, श्यामा नामक बालिका लाई थी। अभी किस पाठ का प्रश्न है, जो आपका तीसरा पाठ है, नादान दोस्त, उस पाठ की लाइन है। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। इसमें भी 4 प्रश्न करने होंगे और इसका उत्तर थोड़ा सा बड़ा लिखना होगा, यानी 30 से 40 शब्द में, यानी 3-4 लाइन में आपको कम से कम लिखने हैं, और ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। मोहन ने ऐसे ऐसे बहाना क्यों बनाया। अब इसका उत्तर थोड़ा सा आपको बड़ा लिखना है कि मोहन का काम पूरा, स्कूल का काम पूरा नहीं था, इसलिए वो स्कूल जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने पेट दर्द का बहाना बनाया था। माँ ने सोते ही केशव और श्यामा को बाहर क्यों निकाल दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि बच्चे हैं, ये अंडे को देखेंगे उसको फोड़ देंगे, इसलिए उसने क्या किया था, बाहर निकाल दिए थे। थर्ड क्या है, लेखिका बचपन में किन किन चीज़ों को मजा लेकर खाती थी। तो ये किस पाठ का प्रश्न है, जो बचपन वाला पाठ है, उस पाठ का ये प्रश्न है। तो बचपन में कौन कौन सी चीज़ें खाती थी, चॉकलेट और टॉफ़ी, ये मजा लेकर खाती थी। ये लाइन बिल्कुल आपके पाठ में ही आई हुई है। लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है, तो लेखक ने प्रकृति के अक्षर पत्थर और चट्टानों को कहा है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्या है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए। अब क्या क्या अनुमान लगाए, इसको अपने शब्दों में लिखें, कैसे कि अंडे कैसे फूटेंगे, बच्चे कैसे होंगे, बच्चों के पर कैसे होंगे, बच्चे कैसे उड़ेंगे, इन सब बातों को आप जो है इस प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 में क्या आएगा, ये भी आपके पाठ से ही आएंगे, ये थोड़े से और बड़े होंगे, 30 से 40 शब्द में, और इसमें से देखो 2 गुणे 3 लिखा हुआ है, और कितने करने हैं, 3 करने हैं, ये भी 2-2 नंबर का है। गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। अभी किस पाठ का प्रश्न है, जो आपका पाठ है साथी हाथ बढ़ाना, जो कविता है ना, उसी पाठ की उसमें आया हुआ है ना, फौलादी हैं अपने सीने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो पैदा कर दें चट्टानों में राहें। तो यहाँ पे सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है, क्योंकि हम चट्टानों में रास्ते बना सकते हैं, इसलिए सीने और बाहों को फौलादी कहा गया है। इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की है, ताकि बचपन में बच्चे को ज़्यादा माँ का दुलार और प्यार मिलता है। थर्ड क्या है, झांसी की रानी कविता में आए स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। तो उसमें देखो एक कविता में आया हुआ है, तो कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी के नाम आए हुए हैं, राजा धुंधु पंत, तातिया, चतुर अजी मुल्ला, ठाकुर कुंवर सिंह, ये कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम हैं जो इस पाठ की कविता में आए हुए हैं। अगला क्या है, चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। तो आप जानते हैं वह चिड़िया जो चोंच मारकर, इस पाठ में 3 ही कविता हैं। उसमें पहले में आता है मुझे अन्न से बहुत प्यार है, अगले में आता है मुझे बिजन से बहुत प्यार है, और अगले में आता है मुझे नदी से प्यार है। तो आप लिख सकते हैं चिड़िया को अन्न से, बिजन से और नदी से बहुत प्यार है। इसके बाद क्या आएगा, प्रश्न नंबर 13 में क्या आएगा, ध्यान देना, अनुच्छेद आएगा, यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं यस से, जिसको आप इंग्लिश में यस से कहते हैं ना, उसी को संस्कृत हिंदी में निबंध कहते हैं। तो 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद यानी एक निबंध लिखना होगा। अब ये प्रश्न आपको कम से कम 1 पेज में लिखना होगा, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। 1 पेज में इसका उत्तर लिखेंगे तब आपको पूरे 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या आया हुआ है, होली का त्यौहार, विद्यालय का खेल दिवस, मेरा प्रिय मित्र। तो इन तीनों में से किसी एक पर भी आप 1 पेज में अच्छे से लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 में क्या आएगा, पत्र आएगा। क्या आएगा, पत्र। जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं ना, तो यहाँ पे देखो, अपने मित्र को विद्यालय में नियमित रूप से आने के
फायदे बताते हुए मित्र को पत्र लिखना है। किसको लिखना है? मित्र को। और इसके अथवा के रूप में, अथवा मतलब क्या होता है? चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए। अगला क्या है? आपका विद्यालय आपको पिकनिक कहीं दूसरी जगह ले जा रहा है, पर आप चिड़ियाघर जाना चाहते हैं, इसकी प्रार्थना करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो इस तरह से आपको निबंध और पत्र की प्रैक्टिस करके जानी है। तो इस तरह से हमारा पेपर कंप्लीट हुआ। फिर मिलेंगे संस्कृत वाले पेपर में। धन्यवाद।